अक्सर जब ऑप्शंस की बात होती है ना, तो दो लफ्ज प्राइस और वैल्यू लोगों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। लगते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी फर्क को बिल्कुल क्लियर करते हैं। और हाँ, ये सारी बातें हम हवा में नहीं कर रहे हैं। इस पूरी गुफ्तगू की बुनियाद एरन गॉटेसमैन की किताब डेरिवेटिव्स एसेंशियल्स के चैप्टर 5 पर है। तो सबसे पहला सबसे बुनियादी सवाल, क्या फिनांस में प्राइस और वैल्यू एक ही चीज़ है? खासतौर पर अगर कोई डेरिवेटिव्स की दुनिया में नया नया आया हो तो ये कन्फ्यूजन होना बिल्कुल आम सी बात है। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, हरगिज़ नहीं। ऑप्शंस की दुनिया में तो ये दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और इस फर्क को समझना ही असल में सारा खेल है। चलें इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में तोड़ते हैं। पहले बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। ये समझ लें कि ये वो पक्की कीमत है जिस पर सौदा लॉक हो गया, शुरू में ही तय हो गई। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इस कीमत ने नहीं बदलना। दूसरी तरफ है ऑप्शन वैल्यू। ये इस ऑप्शन की आज की हैसियत है, और ये मार्केट के साथ साथ हर लम्हा हर पल बदलती रहती है। तो स्ट्राइक प्राइस एक तरह से पत्थर पे लकीर है, और ऑप्शन वैल्यू वो तो बहते पानी की तरह है। और पता है, यहां से बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। किताब में एक बहुत अहम जुमला है कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बरक्स एक ऑप्शन को इस तरह डिजाइन ही नहीं किया जाता कि उसकी वैल्यू शुरू में 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस लम्हे एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसी लम्हे उसकी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई कद्र जरूर होती है। लेकिन सवाल तो यह है ना कि आखिर ऐसा क्यों है? अभी तक तो कोई चीज़ खरीदी या बेची नहीं गई, तो फिर पहले दिन से ही इसकी वैल्यू कैसे हो सकती है? कहाँ से आई ये वैल्यू? इसका जवाब छुपा है एक लफ्ज में, ऑप्शन प्रीमियम। ये प्रीमियम वो फीस है जो खरीदार सेलर को देता है। किस चीज के लिए? सिर्फ उस हक के लिए कि वो मुस्तकबिल में सौदा कर सकता है, उस पर कोई मजबूरी नहीं है। और ये जो चॉइस का हक है ना, यही तो असल में कीमती चीज है। इसी वजह से ऑप्शन की वैल्यू पहले दिन से ही बन जाती है। तो अगर इस पूरी बहस का निचोड़ एक जुमले में निकालना हो तो बस ये याद रखें, प्राइस जो है वो एग्रीमेंट है और वैल्यू जो है वो एसेट है। बस इस एक लाइन से सारी कंफ्यूजन खत्म हो सकती है। और ये प्रीमियम करता क्या है? बड़ा मजेदार काम करता है। जिस पार्टी ने प्रीमियम दिया उसके लिए ये ऑप्शन एक एसेट यानी एक असासा बन गया, और जिस पार्टी ने प्रीमियम लिया उसके सर पे एक लाइबिलिटी यानी एक जिम्मेदारी आ गई। सोचें, एक ही रकम है लेकिन दोनों तरफ उसका किरदार बिल्कुल अलग है। चलें किताब से ही एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें किसी ने सोने का एक ऑप्शन खरीदा और उसके लिए $13,000 का प्रीमियम दिया। ठीक, तो अब जो खरीदार है उसके पास $13,000 का एक एसेट है, लेकिन जिसने ये ऑप्शन बेचा उसके सर पर ठीक $13,000 की लाइबिलिटी है। एक पार्टी के लिए +13,000, दूसरे के लिए -13,000। दोनों को मिलाएं तो क्या हुआ? 0। इसी को जीरो सम गेम कहते हैं। तो असल पॉइंट जो सबसे अहम है वो ये है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनते ही उसकी एक ठोस, एक रियल वैल्यू होती है। ये वैल्यू खरीदार का एसेट है जिसको बेचने वाले की लायबिलिटी बिल्कुल आईने की तरह बैलेंस कर रही होती है। अच्छा, अब इसको बेहतर समझने के लिए इसका मुकाबला करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। फॉरवर्ड में क्या होता है? दोनों पार्टीज पाबंद होती हैं सौदा करने की। इसलिए जैसे कि टेबल में दिख रहा है, फॉरवर्ड की वैल्यू शुरू में 0 होती है क्योंकि कोई पैसा हाथ नहीं बदलता। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम की वजह से इसकी वैल्यू शुरू में कभी 0 नहीं होती। और एक और बड़ा फर्क देखें, ऑप्शन खरीदार की पोजीशन हमेशा एक एसेट रहती है, उसकी वैल्यू कभी माइनस में नहीं जा सकती, जबकि फॉरवर्ड में वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो चलिए आज की पूरी बात को 4 अहम पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्ट्राइक प्राइस पत्थर पर लकीर है, फिक्स रहता है। नंबर 2, ऑप्शन वैल्यू मौसम की तरह बदलती रहती है। नंबर 3, ऑप्शन की वैल्यू शुरू से ही होती है क्योंकि एक हक खरीदने के लिए प्रीमियम दिया जाता है। और आखिरी नंबर 4, यही प्रीमियम एक पार्टी के लिए एसेट बनता है तो दूसरी के लिए लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर ये मान लिया कि ऑप्शंस की वैल्यू पहले दिन से ही होती है, तो फिर जहन में एक नया और बहुत अहम सवाल उठता है, आखिर इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसका हिसाब किताब होता कैसे है? और यही वो सवाल है जो हमें ऑप्शंस प्राइसिंग की दिलचस्प और गहरी दुनिया में ले जाता है।